हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड और कुछ शॉर्टकट्स उनको सॉल्व करने के। ये सब क्वेश्चंस आप एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हो, बट आपको टाइमिंग कम होगी एग्जाम के टाइम पे और आपको कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना होगा। तो इसलिए आपको जितना शॉर्टकट्स आएंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे चीज़ों को। लेकिन नहीं तो चीज़ें आसान होंगी लेकिन आप कर नहीं पाओगे टाइम की वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमिन द रेशियो इन विच -6,4 डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है कोई दो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को किसी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, -3,1 देन -8,6। बोले इन दोनों जॉइन ऑफ लाइन को एक पॉइंट को डिवाइड कर रहा है -6,4। बोले ये जो पॉइंट ने डिवाइड किया इसको किस रेशियो में डिवाइड किया वो निकाल के बता दो। ठीक है, अगर हमने एक्सरसाइज में पढ़ा हम उस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा हमारा सॉल्व, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट बताने जा रहा हूँ आपको ताकि उससे भी आपको इजिली सॉल्व हो जाए। ये फर्स्ट केस है जब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन दिए होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दिए हैं, तब आप कैसे रेशियो निकालेंगे कि किस रेशियो में इस पॉइंट ने इसको और इसको डिवाइड किया। हमने एक्स एक्सिस उठा लेना है, एक्स एक्सिस के सारे कोऑर्डिनेट उठा लेने हैं, -3 -6 देन -8। हमें यहां से यहां तक देखना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमने साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने मैग्नीट्यूड्स देखना है। तो साइंस सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 3 यूनिट्स, यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 2 यूनिट्स। 3:2 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, मतलब वापस बता रहा हूं, एक्स एक्सिस ले लिए, देन यहां से यहां कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 यूनिट, यहां से यहां कितना किया 2 यूनिट्स, और जो आपकी रेशियो होगी किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 3:2 रेशियो में डिवाइड करेगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 3:2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास बताना है कि वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें ये और ये पॉइंट दिए हुए हैं, जॉइन ऑफ लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ है 3,5 देन -4,2 ये भी है। बोल रहे हैं इनको आर डिवाइडेड बाय y एक्सिस। दीज टू पॉइंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट है ये किससे डिवाइड हुई है? अभी पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसका दिया हुआ था, लेकिन अब हमें क्या बोल रहे हैं इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। एंड वी ऑल नो दैट on y axis the x coordinate is 0, x coordinate is 0, so 0, y है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट अस अज्यूम दैट इस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया, इस पॉइंट ने, तो हमें x वाला नोन है, x वाले ले लेंगे। ठीक है, 3 0 देन -4। यहाँ से यहाँ चलने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 4 यूनिट्स, सो 3:4 अवर रिक्वायर्ड रेशियो। मतलब ये जो y एक्सिस है ये इस लाइन सेगमेंट को 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगी, 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। हमारे पास अब लाइन सेगमेंट कोई है, उसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट है 2,3 देन बी है हमारे पास 5,6। अब जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हुई है, टेढ़ी भी बना सकते हो आप, एक्स एक्सिस कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है ये किससे डिवाइड हुए वाई एक्सिस से। ठीक है, हमें बोल रहे इस पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, हमें बोल रहे रेशियो निकालो। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालेंगे पहले, एक्स एक्सिस से डिवाइड हुई है तो एक्स एक्सिस पे y वाला 0 होता है, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x कोऑर्डिनेट विल बी समथिंग बट y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब हमें y कोऑर्डिनेट पता है, तो y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 3 0 देन 6। यहां से यहां कितना डिस्टेंस तय करना है 3 यूनिट्स का, यहां से यहां 6 यूनिट्स का। ओके, तो 3:6 अवर रिक्वायर्ड रेशियो, बट रेशियो विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम टेबल में आ रहे हैं 3 1 3 और 3 2 6, 1:2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। दैट मींस जो ये एक्स एक्सिस है ये गिवन लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने पहले पढ़ा जब आपको कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जब वाई एक्सिस से डिवाइड हो, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जब एक्स एक्सिस से डिवाइड हो तब हम रेशियो कैसे निकालते हैं।
ये हमने कुछ केसेस पढ़े 3। अब हम एक लास्ट केस पढ़ेंगे, रेशियो कैसे निकालनी है जब आपकी लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड हो रही हो, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो जब आपको, ठीक है, इक्वेशन ऑफ जब आपको लाइन दी हुई है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ए पॉइंट आपके पास 3, -1, बी पॉइंट आपके पास 8, 9 इज डिवाइडेड बाय ए लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन, ठीक है। इस इक्वेशन पहले कोऑर्डिनेट दिया होता था, अब बताया होता था एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, अब बताया हमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - y - 2। बोले बताओ कि इस लाइन ने किस रेशियो में डिवाइड किया होगा इस लाइन को, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमारे पास शॉर्ट तरीका ये रखना है आपने, माइनस इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। माइनस इंटू न्यूमरेटर आपको कैसे निकलेगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स है जो वो उठा के इसमें रखने, x की जगह क्या रखेंगे 3, माइनस y की जगह -1, देन -2 विल कम एज इट इज, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम, डिनोमिनेटर में ये वाले कोऑर्डिनेट जो है ये इसमें रखेंगे, x की जगह पे 8 माइनस y की जगह पे 9, देन -2 एज इट इज, ठीक है। माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 - 2 2, अपॉन 8 - 9 -1 -2 -3, ओके। माइनस से माइनस कैंसल, 2 अपॉन 3 दैट इज नथिंग बट 2:3। 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है, इस लाइन ने इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड किया है। होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू टेल। नहीं आई समझ तो एक बार और वीडियो वापस से देख लेना कैसे किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकाल सकते हैं, आपने 7.3 एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, एरिया इजीली हम निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारे पास निकालने का। बट अगर टाइम थोड़ा और बचाना है, उस फार्मूले से भी हट के बचाना है टाइम आपने, तो आप इसका एरिया से ढूंढ सकते हैं। हाफ इंटू ये दोनों डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1/3, देन गैप देके थोड़ा 2/5, देन थोड़ा गैप देके 3/2, देन जहां से शुरू किया था वो लास्ट पे लिखना है 1/3। 1/2 एज इट इज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस 5 3 15 प्लस 2 1 2 माइनस, है ना, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, माइनस ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई 1 × 5 5 प्लस 1 × 5 5 प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 9, ब्रैकेट क्लोज, 1/2, देन 15 6 21 और 2 23 माइनस 9 4 13 and 5 18, okay, so 1/2, 23 minus 18 will be 5, 23 minus 18 will be 5, 2.5, okay, then 2.5 is our area, 2.5 square units is our area, so आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय दिस एंड दिस। मतलब ये पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इससे जो चौथा कोऑर्डिनेट होगा, फोर्थ जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट निकाल के, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे, ये वाई एक्सिस बना ले, ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है ना, फिगर बना लिया करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो वैसे करेंगे हम जनरली जैसे किया हुआ, हमने ऐसा क्वेश्चन किया होगा एक्सरसाइज में, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0 0 है, उसके बाद 2, 0 है, 2, 0 लेट अस से दैट 2, 0 यहाँ पे होगा, देन 0,3 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, 0,3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमें बोले यहाँ पे कोई फोर्थ वर्टेक्स होगा इसका रेक्टेंगल का ना, मतलब रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और 4 साइड। बोले जो ये होगा इसके वर्टेक्स निकाल के बता दो, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल के बता दो। हमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती है ना, जितनी ये होगी उतना ये भी होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ भी होगा,
अगर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, यहाँ भी यहाँ 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, वैसे ही इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 यूनिट्स का, यहाँ पे आएगा 3। तो जो फोर्थ वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे 2,3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ विच ट्रायंगल, मतलब ये किस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनको प्लॉट कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, या ऐसे अंदाजे से हम करते हैं प्लॉट इसको। देखो -5,0 आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और 5,0 यहाँ पे आएगा कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और आपका 0,4 यहाँ पे कहीं लाई करेगा 0,4। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा ना। तो ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का, है ना। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट्स का। ठीक है, मीन्स ये और ये यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन पे 90 डिग्री बनता है हमेशा। तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये थर्ड साइड निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी, अंडर रूट में, या सिंपल बता देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आपकी ये वाली साइड। ठीक है, लेट अस से दैट इट इज AB और लेट इट बी एज हाइपोटेन्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी इधर स्क्वायर है, उधर जाके रूट बनेगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका बेस आपकी ये आ गई, लेट अस से दैट बेस ये आ गई आपकी, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, कोई भी ले सकते हो आप। बेस आ गई आपकी कितनी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी कितना अंडर रूट में 41। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट में 41, ये आ गया अंडर रूट में 41। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे हम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा अंडर रूट में 41। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था 10, तो नीचे वाला 10 है, ऊपर ये अंडर रूट में 41, ये अंडर रूट में 41। तो दो साइड इक्वल है इसकी, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ हमारा जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके फाइन, तो इस तरह से हम ढूंढ सकते थे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें बोल रहे इसके ये पॉइंट दिए हुए हमें, बोल रहे इसका क्या निकाल के, तो पेरीमीटर निकाल दो। तो ये मैंने वाई एक्सिस बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, पॉइंट 0,0 देन 4,0, इट विल बी समवेयर हियर 4,0 देन 0,3, यहाँ पे होगा कहीं 0,3। आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, अगर ज्वाइन कर दें। और इसका क्या निकाल के बता दो, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड अगर लेंथ पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तीनों को प्लस करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर इसका आ जाएगा। एक तो जनरल तरीका डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, इनका डिस्टेंस निकालो, इनका डिस्टेंस निकालो, तो आपको पता चल जाएगा इनको प्लस करके कि पेरीमीटर इसका क्या है। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है 4 है, 4 यूनिट आ गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है 3 यूनिट्स है, क्योंकि ये डिस्टेंस इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 3 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए हमेशा कि 4 3 का रिलेशन 5 के साथ ही हमेशा बनता है। अभी हमने नहीं देखा, मतलब थर्ड साइड जो होगी ना इसकी 5 ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं करके बता देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट विल बी 25। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना फेमस, तो याद रखना है 3 और 4, और थर्ड साइड इसकी क्या होगी 5 ही होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो होगी बहुत बार काम आएगा। तो आपकी ये थर्ड साइड आ गई 5। अब इनको प्लस करो, 5 3 8 और 4 12, तो 12 आपका क्या होगा पेरीमीटर होगा इसका, इन तीनों को प्लस करके। फाइन, इस तरह से निकाल सकते थे। उसके बाद हमारा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। हमें ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा ओरिजिन 0,0 और हमारा जो है पॉइंट क्या है -3,4 इस इधर आएगा -3,4, यहाँ पे कहीं लाएगा
-3, 4 और यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है वो निकाल के बता दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है वो निकाल के बता दो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या होता है ना, ओरिजिन से जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला तो यूज करना ही करना है। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या, √x² प्लस y²। ये जो दिए हुए हैं इनको स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर कर लो, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ओरिजिन से कहीं तक, यहाँ का भी निकालना है, ओरिजिन से इधर का निकालना है, जहाँ का मर्जी निकालना है। ओरिजिन से कहीं तक का भी डिस्टेंस निकालना आपने, ये फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, x² का -3 का होल स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट विल बी 16 दैट विल बी 25 दैट विल बी 5। मींस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, x एक्सिस से ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहीं समवट 2 यहाँ पे होगा और y एक्सिस का 3 यहाँ पे होगा, है ना, लगभग 2,3 आपका यहाँ पे लाई करेगा। बोले यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपको पता है x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे ना, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ गया 3 आंसर। ठीक है, अगर हमें बोलते हैं कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, या y एक्सिस से कितना डिस्टेंस था, ये 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है ना, y एक्सिस से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का। अगर y एक्सिस के डिस्टेंस पूछते तो हमें 2 यूनिट्स आ जाता, बट x एक्सिस का पूछा तो x एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, तो मोस्टली हो सकता है इसी में से आए एग्जाम में, बट आप लोगों ने प्रिपेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये शॉर्टकट्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और शॉर्टकट्स लाऊं, और इस चैप्टर के रिलेटेड और भी जो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो नहीं मैं करवा पाया, मेरे पास टाइम जो है लिमिटेड था, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस करवाए। अगर आपको अच्छे लगे कंसेप्ट तो मुझे बताना, मैं आपके लिए और वीडियोज़ भी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।